मोहम्मद नजीम नाम का व्यक्ति अपने एक दोस्त हकीम के साथ सऊदी के एक एयरपोर्ट पर है। वो दोनों एक कंपनी में काम करने आए हैं। उन्हें वहाँ की भाषा समझ में नहीं आती है क्योंकि वहाँ सब अरबी में बात करते हैं। उन्हें बताया गया था कि कंपनी से उन्हें वहाँ कोई लेने आएगा, लेकिन काफी देर के बाद भी उन्हें कोई लेने नहीं आता है। तब वो लोग कंपनी के नंबर पर एक आदमी से कॉल करवाते हैं जिसे हिंदी बोलना आती है। वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि आज शुक्रवार है, आज यहाँ हॉलीडे है। तब उन्हें लगता है कि उन्हें लेने वाला आदमी शायद लेट हो गया है और वो एयरपोर्ट के बाहर उसका इंतजार करने लगते हैं। तभी वहाँ एक शेख आता है और उनसे अरबी में नाम और पता पूछने लगता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते हैं और वो वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो शेख वापस उनके पास आता है, उनके पासपोर्ट उनसे ले लेता है और साथ चलने के लिए कहता है। उन्हें लगता है कि यही वो आदमी है जो उन्हें लेने आने वाला था और वो उसके साथ चले जाते हैं। वह उन्हें दूर रेगिस्तान में एक सुनसान जगह पर ले जाता है। नजीम कहता है कि उसे घर एक फोन करना है, लेकिन शेख उसकी नहीं सुनता है और उसके दोस्त को उससे अलग कर देता है। वह कहता है कि उन दोनों को साथ रहना है, लेकिन शेख उसकी बात नहीं। उन्हें हिंदी में समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। वो उन्हें अपनी डायरी दिखाता है, लेकिन वो उसे भी फाड़ कर फेंक देते हैं। वो बहुत हताश हो गया और टेंट में जाकर सो गया। तभी शेख ने उसे लात मारकर टेंट के बाहर कर दिया। वह घर से लाए आचार की बोतल देखकर फ्लैशबैक में चला गया, जहां वो नदी में से रेत निकालने का काम करता था। कोई उसे बताता है कि दुबई में काम करने के बहुत पैसे मिलते हैं और उसने वीजा के लिए अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख दिए। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पत्नी प्रेग्नेंट है। सुबह होते ही वह शेख को भेड़ का दूध लाकर देता है और उसे कहता है कि उसे वहाँ से जाना है, लेकिन शेख उसकी बात नहीं सुनता और उसे बाहर धक्का देता है। वह उन्हें समझाने की बहुत कोशिश लगा कि वह गलती से यहाँ आ गया है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। थोड़ी देर बाद शेख ने उसे एक मोटी सी रोटी खाने के लिए दी और उसने पानी के साथ खा ली क्योंकि वह भूखा है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो भेड़ चराने का काम करता है। नजीम उसके पास दौड़ कर गया और पूछा कि मेन रोड वहाँ नहीं रहेगा, वो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन शेख के लिए तो यह बदतमीजी है। वो उसे मारने लगता है। नजीम बुरी तरह घायल हो चुका है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फिर एक दिन जब वह सोकर उठता है तो उसे शेख भेड़ का दूध निकालने को कहता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। बाद में उसे पता चलता है कि जो बूढ़ा आदमी भेड़ संभालने का काम करता था वो अब वहाँ नहीं है। अब भेड़ चराने का काम उसे ही करना पड़ेगा। एक दिन जब वह भेड़ चराने जाता है तो देखता है कि दो भेड़ आपस में लड़ रही है। जब वह उनके पास जाता है तो एक भेड़ अचानक उस पे हमला कर देती है और वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कुछ दिन बाद जब वह शीशा देखता है तो उसे पता चलता है कि समय बहुत बीत चुका है। दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन शेख शीशे को तोड़ देता है। वो टूटे हुए शीशे से दाढ़ी के बाल काटने की कोशिश करने लगता है। अब वह डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भागेगा, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया है। एक दिन उसकी नजर गिद्धों के झुंड पर पड़ती है जो कुछ खा रहे थे। वो पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि यह उसी बूढ़े आदमी की लाश है जो और अपने परिवार को याद करते हुए रोने लगता है। फिर वो डिसाइड करता है कि चाहे उसे मरना ही क्यों ना पड़े, वो वहाँ से जरूर भागेगा। काफी समय बीत जाने के बाद वह भेड़ चराते हुए एक दिन वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शेख उसे भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वह उसके पैर के पास गोली चलाता है और नजीम वहीं गिर जाता है। उसके बाद शेख उसे बुरी तरह पीटता है और उसका पैर तोड़ देता है। वह इतना घायल हो जाता है कि चल भी नहीं पाता है। कई महीने गुजर जाते हैं। उसे इन सब की आदत पड़ जाती है। एक दिन जब वह भेड़ लेकर जाता है तो बहुत तेज बारिश होने लगती है। वह भेड़ों को लेकर पहाड़ों के बीच में एक गुफा में चला जाता है। जब वह गुफा के उस पार जाता है तो देखता है कि वहाँ उसका दोस्त हकीम है, जिसे पहले अलग कर दिया था। इतने दिनों के बाद मिलने पर वह एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। हकीम बताता है कि उसे आज ही यहाँ लाया गया है और वो दोनों अब यही मिला करेंगे और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद हकीम उसे फिर मिलने के बाद शेख ने उसे बहुत मारा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाया। फिर आगे वह लिखता है कि उसका एक इब्राहिम नाम का दोस्त है जो अफ्रीकी है। वो उनकी यहाँ से निकलने में मदद करेगा। उसके दूसरे दिन नजीम हकीम और इब्राहिम से मिलता है। इब्राहिम बताता है कि शेख के बेटे की शादी है और सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे और उसी का फायदा उठाकर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इब्राहिम वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कुछ दिन बाद शेख के यहाँ एक आदमी आता है जो हिंदी बोलता भी है और समझता भी है। वह बताता है कि शेख के बेटे की शादी है, तुम्हें भी बिरयानी खाने को मिलेगी। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और नजीम सुकून से नहाता है क्योंकि वो लोग तो उसे ठीक से पानी भी नहीं पीने देते थे। उसके बाद वह वही कपड़े पहनता है जो वह घर से पहन कर आया था, लेकिन पेंट ढीली हो चुकी है। वो उसमें रस्सी का टुकड़ा बांध लेता है। कुछ देर बाद हकीम भी वहाँ आ जाता है। वो नजीम को बैग लेने के लिए मना करता है क्योंकि इब्राहिम ने बैग लेने से मना किया है, लेकिन नाजिम बैग ले जाता है। प्यास लगी। उसने इब्राहिम को पानी लाने को कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक टेंट दिखाई दिया जहाँ एक पानी का ड्रम भी रखा हुआ था। इब्राहिम ड्रम से पानी लेने जाता है। तभी वहाँ के लोग जाग जाते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। भागते वक्त नजीम का बैग वहीं छूट गया, लेकिन वे भागने में कामयाब हो
हो गए। फिर सुबह हो गई। हकीम ने पूछा कि रोड और कितनी दूर है। इब्राहिम कहता है कि अभी बहुत दूर तक चलना होगा। थोड़ी दूर पर हकीम को पानी दिखाई पड़ा। वो उसकी तरफ भागने लगा, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो रेत में एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। वो वहाँ से डर के वापस भाग आया। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग नमाज पढ़ने के लिए रुके। तभी रेत में से सांपों का झुंड निकलने लगा। वे दोनों तो निकल गए, मगर नजीम उसमें फंस गया। इब्राहिम उसे हिलने से मना करता है। सांप उसके ऊपर से निकलने लगते हैं, लेकिन वह बच जाता है। काफी देर चलने की वजह से नजीम के पैर में छाले पड़ चुके थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तब इब्राहिम उसकी जैकेट निकालकर उसके पैरों में बांध देता और फिर से उनका सफर शुरू हो चुका है। हकीम चलने में अब पूरी तरह से असमर्थ था। इब्राहिम उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसे बहुत जोर से प्यास भी लगी थी, तो इब्राहिम उसे अपना पसीना पिलाता है। कुछ दूर चलने के बाद हकीम को ऊंची इमारतें दिखाई देने लगती हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। वो उनकी तरफ दौड़ लगाने लगता है, लेकिन वो सिर्फ उसका भ्रम था। दौड़ते दौड़ते वह गिर जाता है और रेत खाने लगता है। उसकी हालत और खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नजीम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी इब्राहिम देखता है कि भयंकर तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो नजीम को वहाँ से खींच कर ले जाता है। तूफान से तो वो बच जाते हैं, लेकिन हालात अब बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। तभी उन्हें कुछ दूर पर हरियाली दिखाई देती और पानी भी। वो दोनों उसकी तरफ दौड़ लगा देते हैं और जी भर कर पानी पीते हैं। इब्राहिम को वहाँ एक बोतल मिलती है। वो उसे रख लेता है। कुछ दूर सफर तय करने के बाद वो आराम करते हैं, लेकिन नजीब जब सोकर उठता है तो देखता है कि इब्राहिम वहाँ नहीं है। वह पानी से भरी हुई बोतल वहाँ छोड़ गया था। अब नजीम अकेले ही सफर तय करने लगा। वो थक गया। उसे प्यास लगने लगी। उसने बोतल का सारा पानी पी लिया। कुछ दूर चलने के बाद वो बेहोश हो गया और बोतल उसके हाथ से निकलकर रोड पर चली गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो वह लोगों से लिफ्ट मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसे लिफ्ट नहीं दी। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक कार गुजरी। उस कार में से एक आदमी निकला और उसने नजीम को अपनी कार में बैठा लिया और उसे पीने के लिए पानी दिया। नजीम कार में ही सो गए। वह आदमी उसे सिटी में ले आया और उसे वहाँ उतार दिया। नजीम ने उसका शुक्रिया अदा किया। वह किसी से मदद नहीं मांग पाया क्योंकि उसकी हालत भिखारियों वाली थी। तभी उसे एक फाउंडेशन वाले ले गए। उसके बाल काटे, उसे नहलाया और इंसान बनाया। उन्होंने उसकी फैमिली से भी उसकी बात करवाई। बात करते हुए वो इमोशनल हो गया और कहा कि वह जल्द ही वापस लौटेगा। उसके बाद उसे वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गए, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए। उसने वहाँ देखा कि जो लोग लापता थे उनकी फोटो लगा गया। उसके बाद वहाँ कुछ शेख आ गए। एक कैदी सबको बताता है कि अगर इनमें से किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो वो तुम्हें यहाँ से मार मार कर ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ कुछ और शेख आते हैं। उन्हीं में नजीम का शेख भी था। नजीम उसे देखकर डर गया और छुपने की कोशिश करने लगा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसने नजीम को देखा वो उसे मारने लगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सिर्फ नजीम का सपना था। उसके बाद वो शेख नजीम के पास आया और अरबी में कुछ बोलकर चला गया। बाद में साइड में खड़ा आदमी उसे बताता है कि वो शेख कह रहा था कि वह गलती से एयरपोर्ट से तुम्हें ले आया था। अगर तुम उसके आदमी होते तो वो तुम्हें यहाँ से मार मार के ले जाता। ये सुनकर नजीम रोने लगा। उसके बाद नजीम 3 महीने के लिए जेल में ही रहता है। ये 3 महीने उसे 3 साल के बराबर लग रहे थे जो उसने रेगिस्तान में बिताए थे। 3 महीने बाद उसे रिहा कर दिया गया और अपने देश वापस भेज दिया गया।